अस्सलाम वालेकुम। सो हमने डेबिट क्रेडिट के बारे में लास्ट वीडियोस में कुछ इंफॉर्मेशन ली थी, बट नाउ हम ब्रीफली इसको एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज़ जर्नल बेसिकली इट इज़ नथिंग मोर देन डेबिट और क्रेडिट। अगर आपको डेबिट क्रेडिट के बारे में हाउ नाउ है, देन यू कैन ईजिली डू दिस जर्नल लाइक इट इज़ जनरल जर्नल, GENERAL, ठीक है। तो बेसिकली जब आपके पास कोई भी बिजनेस होता है ना, तो आपको रिकॉर्ड कीपिंग के लिए जर्नल एंट्रीज करनी पड़ती हैं। एंड इफ़ यू नो अबाउट बेसिक ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, देन यू कैन ईजिली डू दिस जर्नल। सो हम टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट एग्जांपल है ना, विच इज़ मिस्टर एक्स। लेट्स सपोज मिस्टर एक्स इज़ एन इमेजिनरी पर्सन। तो हम यहाँ पे अपना नाम भी लगा सकते हैं, बट हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं मिस्टर एक्स की। सो मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ 10,000 रुपीज़, ठीक है। अब मैंने आपको पिछली वीडियोस में ये भी बताया था कि यहाँ पर हम कैश जो हमारी करेंसी है वो PKR है। बट जब आप अकाउंटिंग करते हो इन क्विक बुक्स, तो आपके पास जो भी आपका क्लाइंट होता है उसकी करेंसी के अकॉर्डिंग आपको जर्नल एंट्री या कोई भी जो चीज़ होती है उसके अकॉर्डिंग सेट करनी होती है। बट नाउ अभी हम कंसेप्ट ले रहे हैं, सो वी कैन स्टार्ट विद दिस वन। अच्छा, ये ट्रांजेक्शन कब हुई? जनवरी 1 को। अच्छा, ये जो चीज़ बनी हुई है ना, तो ये बेसिकली एक सही परफॉर्मा नहीं बनाया हुआ मैंने, क्योंकि ज़रा टेबल के लिए एक्स्ट्रा एक हमारे पास कॉलम मिल गया, लेकिन हमें अब ख़त्म करने के लिए इसको टाइम लग रहा था, तो मैंने कहा अच्छा बस ठीक है। बट हमारे पास जो टेबल होता है ना, उसके अंदर टेबल डेट, जिस डेट को ट्रांजेक्शन हुई है वो पर्टिकुलर इसके अंदर आपकी डेबिट क्रेडिट और तमाम इन्फॉर्मेशन आ जाती है। LF मीन्स लेजर फॉलियो, आपका जो नंबर होता है ना ट्रांजेक्शन का, वो और कितनी अमाउंट डेबिट हो रही है कितनी अमाउंट क्रेडिट हो रही है वो यहाँ पर लिखी जाती है। सो हम स्टार्ट करते हैं कि 1 जनवरी 2022 को आपकी ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुई कि मिस्टर एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया विद द कैश ऑफ 10,000 रुपीज़। अगर हम बेसिक समझें तो जो कैश अकाउंट होता है दैट इज़ अ रियल अकाउंट, और हमारे पास एक बेसिक कंसेप्ट है विच इज़ अगर हमारे पास कैश आ रहा है तो इट मीन्स डेबिट हो रहा है, अगर हमारे पास से कैश जा रहा है इट मीन्स कि वो क्रेडिट हो रहा है। इट्स सिंपल एंड वेरी इजी कंसेप्ट। लाइक इफ़ कैश कम्स इन तो वो डेबिट, अगर इफ़ कैश गोज आउट तो वो क्रेडिट होगा। सिंपली आपके अकाउंट के अंदर कैश आ रहा है, आपके बिजनेस में कैश आ रहा है। अच्छा, जब भी हम काम करेंगे ना, तो हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। अभी आई एम अ बिजनेस, तो फिर मेरे पास कैश आ रहा है, तो डेबिट। लाइक इफ कैश इन कम्स इन देन इट वुड बी अ डेबिट। कितनी अमाउंट से? विच इज़ 10,000 रुपीज़। अब क्रेडिट करते हुए हमने लिखना है कि किस चीज़ को क्रेडिट हो रहा है, लाइक कौन चीज़ क्रेडिट हो रही है। मिस्टर एक्स का जो कैपिटल है ना, कैपिटल बिजनेस, क्योंकि कैपिटल जो है, जो उसका अमाउंट है ना, वो कैपिटल हो रहा है, उसका क्रेडिट हो रहा है। तो हमें एक नरेशन भी लाजमी डालनी होती है कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। सिंपल ओवर, इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी कंसेप्ट। ओके, नेक्स्ट थिंग इज परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर एक्स ऑन क्रेडिट। लाइक उधार पर 8,000 रुपीज़ की चीज़ें हमने परचेज की है मिस्टर एक्स से 2 जनवरी को। तो डेट हमारे पास 2 जनवरी 2022। अच्छा, यहाँ पे ना टाइपिंग मिस्टेक हो गई, मुझसे सेकेंड आना था 2 बट ओके, अभी हम कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। तो क्या चीज़ हमारे पास डेबिट हो रही है? परचेज अकाउंट विच इज़ एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंस भी और कैश भी जब हमारे पास बढ़ेगा तो वो डेबिट होगा, कम होगा तो क्रेडिट होगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट विद द अमाउंट ऑफ 8,000 रुपीज़। अब क्रेडिट क्या होगा? मिस्टर एक्स का अकाउंट। क्यों? क्योंकि हमारे पास लाइबिलिटी बढ़ रही है, हमने मिस्टर एक्स को पेमेंट करनी है, क्योंकि मिस्टर एक्स हमारा रिसीवर है, वो हमसे पे लेगा, लाइक हमने उसको पैसे देने हैं, तो फिर उसके पास कैश आएगा। बट जब ये चीज़ क्रेडिट होगी, हेयर व्हाट्स द कंसेप्ट कि जो चीज़ डेबिट होगी द रिसीवर और क्रेडिट क्या होगी? द गिवर। तो फिर हम मिस्टर एक्स को क्रेडिट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ अमाउंट क्या है हमारे पास? 8,000 रुपीज़। और नरेशन में सेम थिंग आप कॉपी करके भी लिख सकते हैं, आपको जो चीज़ समझ आप वो भी करके लिख सकते हैं। हमने एक चीज़ परचेज की, कोई भी चीज़ हो सकती है वो, बट ये हमारा एक्सपेंस था, तो हमने इसके लिए इसको डेबिट किया विद द हेल्प ऑफ 8,000 रुपीज़। PKR हमने रुपीज़ यहाँ पे डाला हुआ है, बट अगेन वही चीज़ कि अगर आप क्विक बुक्स के ऊपर जाते हो या फिर अपना बिजनेस के पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, तो जो करेंसी आपको वहाँ पे अवेलेबल होगी आप उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे
अपनी करेंसी सेट करोगे। सो आपका अमाउंट डेबिट हो रही है परचेज 8,000 रुपीज़ से, और आपका क्रेडिट क्या हो रहा है टू मिस्टर एक्स अकाउंट। मिस्टर एक्स के अकाउंट में पैसे जाएंगे क्योंकि वो हमारा लाइबिलिटी है, हमने उसको पैसे देने हैं 8,000 रुपीज़। तो ये क्रेडिट हो रहा है क्योंकि हमने इसको पैसे देने हैं, हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट हो जाएगी। सो ये चीज़ यहाँ पे ख़त्म हो गई, हमने एक ट्रांजेक्शन कैश में और एक ट्रांजेक्शन क्रेडिट में कर लिया। अच्छा, नरेशन में परचेज अकाउंट विद कैश, ठीक है, सॉरी परचेज अकाउंट विद क्रेडिट, यहाँ पे फिर टाइपिंग का मिस्टेक हो गया, आई डोंट नो, वो टाइपिंग करते हुए थोड़ा सा इशू हो गया। बट हमने परचेज हमने किसी से किए, क्रेडिट में किए 8,000 रुपीज़ से, ठीक है। अब जो नरेशन होती है ना, वो आप जो आपकी स्टेटमेंट होती है, या तो आप सेम उसको एज इट इज़ भी कॉपी कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर दे। क्विक बुक्स में भी सेम रूल होता है, लाइक आपने इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना होता, सिर्फ डेबिट क्रेडिट का बेसिक रूल डालें, सही सही आपको समझ आ जाए, उसके बाद नरेशन आप वही चीज़ उठा के लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग इज़ जनवरी 3 को सोल्ड गुड्स ऑन कैश, चीज़ें आपने बेची हैं कैश के ऊपर। डेट क्या है 3 जन 2022। क्या चीज़ आपने सोल्ड गुड्स ऑन कैश, कैश के ऊपर चीज़ें बेची हैं, तो क्या चीज़ बढ़ रही है आपके पास, कैश आएगा। वैसे जब आप कोई भी चीज़ बेचोगे तो कैश बढ़ेगा, और व्हेन कैश कम्स इन तो वो चीज़ डेबिट होगी, ठीक है। कैश डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट कितनी अमाउंट से, 6,000 रुपीज़ से। और क्या चीज़ क्रेडिट होगी, आपने सेल्स की है, वो भी उधार के ऊपर नहीं, कैश के ऊपर। तो जब आप कोई भी चीज़ की सेल करते हो तो फिर उसको अकाउंट जो क्रेडिट होता है, अकाउंट जो सेल होता है ना, वो नॉमिनल अकाउंट में आता है ऑलवेज, तो वो चीज़ हमेशा क्रेडिट होती है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 3 जून 2022, और पर्टिकुलर में क्या डालेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। नरेशन में अगेन सेम वही थिंग के सोल्ड गुड्स ऑन कैश, आप सेम एज इट इज़ उठा के उसको कॉपी पेस्ट कर दें, या आपने अपनी मर्ज़ी से कोई और चीज़ की, लेकिन रेलिवेंट नरेशन बनानी है तो बिल्कुल जो आपके पास क्वेश्चन में दिया गया है, या फिर जो भी क्लाइंट है उसकी एंट्री है उसकी ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग उसमें पुट कर दें। डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट सेम होनी चाहिए, बिल्कुल सेम। लाइक इफ़ यू हैव मिसमैच, तब फिर आपकी जर्नल एंट्री बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उससे क्लाइंट के जो टैक्स रिटर्न है उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। और अगर आप पेपर्स के अकॉर्डिंग देख रहे हो तो फिर पेपर तो ऑब्वियसली आपको मार्क्स कटिंग ही कटिंग है। बेसिक से कंसेप्ट है, अगर ये समझ आ जाता है देन यू कैन डू एनी काइंड ऑफ जर्नल एंट्रीज। इट्स वेरी सिंपल, लाइक अगर आपको कैश आ रहा है तो डेबिट, कैश जा रहा है तो क्रेडिट, लाइबिलिटी बढ़ी है। सो सेम कंसेप्ट, बट हमने डिफरेंट सिचुएशन देख ली कि कैश के ऊपर होता है तो क्या होता है, क्रेडिट के ऊपर होता है तो क्या होता है, बिजनेस स्टार्ट होता है तो क्या होता है। इट्स द गेम ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अच्छा, नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है विच इज़ जनवरी 5, ऑन जनवरी 5 पेड सैलरी टू मिस्टर एक्स 12,000 रुपीज़। 12,000 रुपये मिस्टर एक्स को सैलरी पे की है। सैलरी पे करना इज़ एन एक्सपेंस, और जब एक्सपेंस पड़ता है तो वो डेबिट होता है। सिंपल रूल हमें पता है, तो वी विल डेबिट सैलरी एक्सपेंस 12,000 के हेड में, लाइक आपको सैलरी अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, और आपके पास क्या चीज़ कम हो रही है, कैश अकाउंट, क्योंकि आप उसको कैश पे कर रहे हैं तो हमारा जो कैश अकाउंट है वो कम हो जाएगा। तो वी विल डेबिट सैलरी अकाउंट और क्रेडिट कैश अकाउंट, क्योंकि कैश कम हो रहा है। और नरेशन के ऊपर हम सेम वही चीज़, पेड सैलरी टू कैश, पेड सैलरी इन कैश कितने रुपए, 12,000 रुपये PKR। अच्छा, डेट आपको ख्याल रखना है कि अगर डेट की ज़रा से भी हेरा फेरी होती है तो वो आपका जो अकाउंट है वो किसी और हेड में चला जाता है। और अगर जर्नल ख़राब होती है तो लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, बैलेंस शीट, हर चीज़ के ऊपर इफेक्ट होता है। तो अगर आपका एक स्टेप ठीक है, लाइक इट्स ऑल अबाउट स्टेयर्स, अगर आपका पहला स्टेप ठीक है देन आपका जो बाकी घर बनेगा वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। बट अगर आपके पहले स्टेप में ही गलती है देन यू कांट डू एनीथिंग एल्स।